बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू क्लास 4 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है शाही किला। आज हम उसकी मश्क करने जा रहे हैं। चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। मश्क। दिए गए अल्फाज के मानी समझें और जुमलों में इस्तेमाल करें। संगे मरमर, एक ख़ास किस्म का पत्थर। शीश पहलू 6 कोनों वाला। शीश महल, वो मकान जिसमें चारों तरफ शीशे लगे हों। काशिकारी, बेल बूटे वाला काम। 9 लखा, 9 लाख वाला। नेमत, मालो दौलत, बख्शिश। अब इन्हीं अल्फाज को जैसे हमने सबक में पढ़ा जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब का इंतखाब गुड से करें। हमने पूरा सबक पढ़ा है। मैं आपके सामने कुछ सवाल पूछूंगी। नीचे इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आप में उसमें देखना है कि दुरुस्त जवाब कौन सा है। शाही किला किसने बनवाया? जरा पर सोचो। जी, मुगलों ने। शाही किला कैसा है? शाही किला मुस्ततील है। शीश महल में क्या लगा हुआ है? वहाँ पर आईने, बहुत सारे काट काट के शीशे लगाए गए हैं, आईने लगे हुए हैं। मुगलिया दौर में शाही किले के सामने से कौन सा दरिया गुजरता था? बिल्कुल दुरुस्त, दरियाए रावी गुजरता था। शाह बर्ज और 9 लखा के दरमियान रास्ते में कैसी ईंटें लगी हुई हैं? जी, चटाई की तरह। शाही किला को किस दौरे हुकूमत में नुकसान पहुंचा? बिल्कुल दुरुस्त, अंग्रेज़ हुकूमत में। अब मैं आपके सामने कुछ सवालात रखूंगी, आपने मुझे इनके जवाब देने हैं। तारीख़ी अमारात क्यों अहम हैं? जी बिल्कुल, तारीख़ी अमारात इसलिए अहम हैं क्योंकि ये मुसलमानों और गैर मुस्लिमों की तारीख़ी निशानियां हैं। शाही किला कहाँ वाक़या है? शाही किला लाहौर में वाक़या है। ये किस बादशाह ने बनवाया था? जी, ये मुगलिया बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने बनवाया था। शाही किले का तूलो अर्ज़ कितना है? शाही किले का तूल शर्कन गरबन तकरीबन 450 मीटर और अर्ज़ शमालन जनूबन 350 मीटर है। शाही किला में कौन सा महल है? जी, शाही किला में शीश महल है। शाही किला में कमरों को ठंडा कैसे रखा जाता था? जी, वहाँ पर कमरों को ठंडा रखने का निज़ाम बड़ा अजीब था। इनके बाहर कटहरों के दरमियान 3 फव्वारे थे। झरोकों से आने वाली हवा जब इन फव्वारों के पानी से टकराती तो नहायत ठंडी और खुशगवार हवा देती थी। ठीक है। शाही किला में कौन कौन से दीवान थे? वहाँ पर एक दीवाने खास था और एक दीवाने आम था। वेरी गुड, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से आपने इन सवालात के जवाब दिए। अब हम अददी तरतीब के मुतालिक पढ़ेंगे। अल्फाज साजी। अददी तरतीब के मुताबिक जुमले बनाएं, जैसे चौथा, चौथी। मैं चौथी जमात में पढ़ता हूँ। मेरे अब्बू लाहौर गए। आज चौथा दिन है। यहाँ पर लिखा हुआ है छठा। हम क्या लिखेंगे? मैं छठी जमात में पढ़ता हूँ। मेरे अब्बू लाहौर गए। आज छठा दिन है। वेरी गुड। 7वीं। मैं 7वीं जमात में पढ़ता हूँ। मेरे अब्बू लाहौर गए। आज 7वां दिन है। वेरी गुड। इसी तरह से हम 10वां और 12वीं 16वां भी इसी तरह से जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। दर्जा झैल अल्फाज के हिज्जों में ना पढ़े जाने वाले हरूफ पहचान कर पढ़ें। जैसे सामने हिज्जे लिखे हुए हैं, यहाँ पर पूरे अल्फाज लिखे हुए हैं।
और सामने इनके हिज्जे लिखे हुए हैं। ज़रा गौर से देखें और बताएं। जहाँ पर भी नून और बे इकट्ठा आता है वो मीम की आवाज़ देता है, जैसे अंबार, दुम्बा, तंबूची, तंबूरची, शंबा। ठीक है, तो जहाँ पर भी नून और बे आ रहा है वो क्या बन रहा है? मीम। देखा बच्चों, आज हमने किस तरह से मुश्किल अल्फाज का आसान तरीके से याद भी किया है। इसके साथ ही हमने कुछ ऑप्शंस दिए गए और उनको कितनी आसानी से याद कर लिया। इसके साथ ही हमने सवालात के जवाबात सीखे, नए अल्फाज सीखे और साथ ही साथ हमने सीखा है कि कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनको आपस में मिलाने से उनकी आवाज़ बदल जाती है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।